अब एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं आज वाली क्लास में। अब देखो लास्ट क्लास में अब हमने कुछ नई बात सुनी, वो डिनोमिनेटर में a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, वो फॉर्मेट हमें अब आता है। हम उसका एक सेकंड में घर चेंज करते हैं और उसको इजीली डील कर लेते हैं। तो अब आज वाली क्लास शुरू करते हैं एग्जैक्टली उतनी बात पे बेस्ड क्वेश्चन के साथ। इनको अटेम्प्ट करो, फिर कुछ नया देखेंगे, ये सॉल्व करो अपने आप। अब देखो इजीली डुएबल था, हमें देखते ही क्लिक करना चाहिए था कि अगर हम इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते ही हमें क्लैरिटी है ऊपर क्या आ जाता सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके एक cos x तो कैंसिल, साथ में क्या आ गया tan x प्लस 2। और अब हमें विजिबल है कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, अब की बार तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बनी, सिंपली ये बनी टर्म। अब हमने tan x का नाम रखा t, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बन गया dt अपॉन t प्लस 2, उसका आंसर आ गया log ऑफ t प्लस 2 प्लस सी। अब सिंपली t की जगह वापस डाल दो tan x, तो बहुत सिंपल था और राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो, एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम तरह का प्रोसेस हमने ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा। क्यों करा? क्योंकि हमें दिखा कि cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पे यहां तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, यहां आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स विच इज 2 tan x, ये बनी एक्सप्रेशन। अब अगर हम लोग सिंपली क्या करें कि tan x का नाम रख लें t, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t, ये बन गई टर्म। अब ये विजिबल है कि तो क्वाड्रेटिक है, ये हमें आती है, ये आ गया dt अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका आंसर 1 अपॉन 2a लॉग t प्लस 1 एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो द प्रोसेस वॉज सो सिंपल, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली ऐसे की होनी चाहिए। अब ऐसे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पूरी तरह अपने आप होने वाला है, पर उसको अब हल्का सा सोचना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपने आप इजीली कंप्लीट हो सकता है, पर अपने आप करना। अब ये करो, अब देखो हमें टर्म गिवन थी sin 2x ऊपर और नीचे sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। डायरेक्टली देख के हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो क्लियरली थॉट क्या आता कि इसका घर चेंज करो। डायरेक्टली हमें बात बनती नजर नहीं आई, एक तरीका वैसे था, और अगर ऐसे करा तो वो सही है कि sin स्क्वायर एक्स को t ले लिया। मान लो कि अगर मेरे मन में ये थॉट आता कि मैं sin स्क्वायर एक्स को t ले लूं, क्यों ले लूं? क्योंकि 2 sin x cos x dx बन जाता dt, तो ये बन गया dt एंड दिस वाज ओके। अगर ऐसे करा बिल्कुल सही है, एक लॉजिक यहां पे ये बनता था, तो sin 2x dx बन जाता dt, और हमारी टर्म क्या बन जाती ऊपर dt, sin स्क्वायर एक्स t है तो ये क्या बन गया t स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स विच इज 1 माइनस t, तो ये बन जाता 1 माइनस t का होल स्क्वायर। तो अगर इस क्वेश्चन को मान लो अगर मैं ऐसे करता हूं तो सही है, इसको एक्सपांड करा t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये बन गई टर्म। अब सिंपली हमने 2 ले लिया बाहर कॉमन, और आगे स्क्वायर कंप्लीशन है जो कि अब हम जानते हैं, ये बन गई टर्म। अब सिंपली यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीशन करा, आगे फॉर्मूला हमें नोन है, क्वाड्रेटिक हमें आता है सॉल्व करना, तो वो अब हमारी स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए। t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, तो सिंपली वो आ गया प्लस 1/4। अब ये हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाता। किसी ने अगर इस क्वेश्चन में ये बात सोची, बहुत बढ़िया, इट इज़ वेरी गुड। इसी क्वेश्चन में अब एक अलग पर्सपेक्टिव भी सुनो, ऐसे करा बिल्कुल सही है। इसी क्वेश्चन में मेरे मन में एक थॉट ये भी आता कि इसका घर चेंज कर दो। घर चेंज कैसे करते कि अगर हम इसको सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लें cos की पावर 4x से, तो क्यों करें ऐसा cos की पावर 4x से? ये क्या लिखा हुआ 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 sin x cos x होल डिवाइडेड बाय, और इसको डिवाइड कर लिया cos की पावर 4x से। वही नीचे भी करा, तो नीचे आ गया tan की पावर 4x प्लस 1 dx, तो एक टर्म एक cos x कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया cos क्यूब x, तो ये बन गया एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ sin x अपॉन cos x विच इज tan x इंटू secant स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय
1 प्लस tan की पावर 4x। ये बनाने के बाद अब अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में अब अगर मैं tan स्क्वायर x को t ले लूं, उसका बेनिफिट 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx ये बराबर हो जाता है dt के। तो हमें दिखा कि पूरा न्यूमरेटर ये आ गया dt और डिनोमिनेटर क्या बन गया, सिंपली 1 प्लस टी स्क्वायर। उसका आंसर tan इनवर्स t प्लस c और t कितना है, tan स्क्वायर x। तो इसी सेम क्वेश्चन को कर सकने का एक तरीका ऐसे भी था, हमारे हाथ में था कि हम क्या डील करें। घर चेंज करके करते परफेक्टली ओके, इसी को हमने ऐसे सोचा, इट इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके, बिल्कुल सही है। पर ये सेंस पकड़ो कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हाउ डू आई अप्रोच, कि मुझे पता है कि सिंपल होना है, कोई स्पेशल काम नहीं होता। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, डुएबल है, अपने आप ब्रेक करो। पर सोचना, इसमें अब हल्का सा सोचना पड़ेगा, पर उस बात को अपने आप ब्रेक करो। अभी ये करो सॉल्व। अब देखो टर्म आई dx अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। तो अब हम ब्लॉक हुए। क्यों ब्लॉक हुए? मेरे मन में ये थॉट आया कि सिंपली इसको ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो, तो उस समय हेल्प नहीं हो रही। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स तो बनेगा, पर हमें विजिबल है कि जो इसका डिनोमिनेटर है यहाँ पे 2 सिंपली 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, पर यहाँ पे सीकेंड एक्स बनेगा। तो अब हम tan x को अगर t लेते तो हमसे ये टर्म हैंडल ना हो पाती, तो इसलिए ये लॉजिक तो हो गया फेल। अब की बार जो हम लोग इससे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वो अप्लाई नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि यहाँ पे cos x है। अगर cos स्क्वायर x होता तो ये हमसे सॉल्व हो जाता। तो अब जो सारा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था वो ये कि किस किस बच्चे, ये अगर हमने अपने आप अगर इस बात को सोच पाते कि इस cos x को अगर हम बिल्कुल वैसे की टर्म में कन्वर्ट कर दें जो हमें पहले से सिखाई गई है। अगर हम इसको पढ़ लें 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, सिंपली इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें। क्यों करें? क्योंकि जैसे ही हमने ये स्टेप करा, क्या विजिबल है कि अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का बन गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करा सॉल्व। तो अभी एग्जैक्टली चलो इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेते हैं, उससे ये डायरेक्टली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको इस cos x को लिख लिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मेरे पास टर्म आ गई dx अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बात बन गई। तो अब जो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वो ये कि हमें ये क्लिक करे कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे इस cos x को पढ़ लो tan x बाई 2 में। पर चलो रीज़न क्या था कि अब ये क्वेश्चन का पैटर्न नोटिस करो कि ये तो एग्जैक्टली वो बन गया जो अभी हम लोग सॉल्व करके हटे हैं, डिनोमिनेटर में a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्म। अब अगर बिल्कुल इसको वैसे कन्वर्ट करने के लिए अब की बार अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करा दें cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से, तो उसका बेनिफिट क्या होता? ये आ जाता 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 विच इज सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2। और अब इस सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 को पढ़ लें 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और tan x बाई 2 को पुट करा लें t, तो वो आ गया सिंपली इसका डेरिवेटिव हाफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, वो बराबर हो गया dt के। वहां से सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx कितना बन गया? 2 dt। तो ये टर्म कितनी बन गई? 2 dt अपॉन दिस इज व्हाट tan x बाई 2 t है, तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 प्लस टी स्क्वायर। ये बनी एक्सप्रेशन। अब जो काम की बात है वो ये कि इस क्वेश्चन में नोटिस करने वाला काम क्या था कि हम इस क्वेश्चन को खींच के उस फॉर्म में ले आए जो कि हमें नोन था। तो हमने इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली पुल कर लिया उस फॉर्म में जो कि हमें नोन है। ये हमारा काम था इस क्वेश्चन में। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 बाहर कॉमन, ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 3, उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स ऑफ t बाय रूट 3 प्लस c। t की जगह वापस लिख दो tan x बाई 2। ये इसका कंप्लीट फाइनल आंसर है। अब जो काम की बात है वो एक्चुअली ये क्वेश्चन की डिस्कशन के बाद है। हमने कर लिया क्वेश्चन सॉल्व। अब एक्चुअली काम की बात क्या है कि बुक्स में उन्होंने इसको एज अ फॉर्म बनाया होता है। किसको? a cos x
प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, इसको देखो, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, सी तो चलो एज इट इज है। तो उन्होंने बुक्स में इसको डायरेक्टली एक फॉर्म की तरह बनाया होता है। तो जो हमारे काम की बात है वो क्या, कि यहां पे अगर कॉस एक्स साइन एक्स हो तो मुझसे क्वेश्चन डील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब की बार जब मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो मुझे हेल्प नहीं होगी। तो अगर यहां पे स्क्वायर होता, यहां पे भी स्क्वायर होता तो ये हो जाता। तो हमारे काम की बात क्या है कि अगर ये फॉर्म आए तो हमें ये क्लैरिटी में पता है कि इसको कन्वर्ट कर लो इसके हाफ एंगल में। क्यों? क्योंकि उससे फिर ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस एक्स को पढ़ लो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 पढ़ लो, या tan x बाई 2 में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो। देखो अल्टीमेटली तो हम इसको tan x बाई 2 में ही लेके आ रहे हैं। वैसे ही इस sin x को पढ़ लो, या तो डायरेक्टली 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ताकि कि ये बिल्कुल पिछले वाला फॉर्म बन जाए, या फिर इसको डायरेक्टली पढ़ लो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, वो भी सही है। पर काम की बात क्या है कि आज के बाद ये भी हमारे लिए एक नोन सिचुएशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये डिजाइन मेरे सामने आता है तो मैं देख के पहचान जाता हूं कि आगे इसको ब्रेक करना मुझे बताया गया है, तो ये मुझे याद रहता है, जिसका हमने पहली बार जब इसको ब्रेक करा तो देखो करा अपने आप। पर आज के बाद हमारे माइंड में ये एक फॉर्म की तरह फिटेड है कि हम यहां पे क्या करेंगे कि cos x और sin x को कन्वर्ट कर देंगे उनके हाफ एंगल्स में। क्यों? क्योंकि जैसे ये हाफ एंगल में कन्वर्ट होंगे फिर ये वही सवाल बन जाएगा जो हमने इससे पहले करा। उसके बाद क्लियर है, बिल्कुल वही tan सेकेंड वाला हम लोग घर चेंज कर देंगे और क्वेश्चन ईजिली हैंडल हो जाता है। तो आज के बाद हमारे लिए ये एक नोन फॉर्म है। ये अभी हमारे सुनने वाली आज की क्लास की पहली नई बात है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लो कि हाँ दिस इज अ नोन फॉर्म। इसमें क्या करो, cos x को कन्वर्ट कर लो cos x बाई 2 में, और sin x को कन्वर्ट कर लेते होते हैं sin x बाई 2 cos x बाई 2 में। काम की बात यह है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर हमारा फ्लो फिर राइट बन जाता है, फिर हमें कुछ याद नहीं करना पड़ता। तो अब इसी को अप्लाई करो इन दिस क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है, इसी बात को अप्लाई करो इन दिस क्वेश्चन। अब देखो टर्म थी 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स। क्या करते हैं इसमें, अब हमने रिकॉग्नाइज करा और अपने माइंड को समझाना शुरू करा कि डिनोमिनेटर में अगर a cos x प्लस b sin x प्लस c हो तो उसको भी ब्रेक करना हमें आता है। कैसे, या तो अब डायरेक्टली sin x को लिख लो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और ऊपर नीचे फिर उसके बाद cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड करो, या फिर डायरेक्टली इस sin x को इस सिचुएशन में पढ़ लो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। उसका बेनिफिट नोटिस करो, इसको नोटिस करो कि ऐसा करने पे एक 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 डायरेक्टली न्यूमरेटर में आ जाएगा, विच इज व्हाट, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। उसके बाद और डिनोमिनेटर में क्या बन गई, सिंपली tan x बाई 2 में क्वाड्रेटिक। तो बहुत सिंपल फॉर्म है, पर इस बात को याद रखना है हमें अब ऑनवर्ड्स। आज वाली क्लास में ये नई बात बताई गई जो कि हमने याद रखनी, बिल्कुल हमें ब्रेक करने की समझ भी अपने आप आई, पर अब ऑनवर्ड्स ये सिचुएशन आई तो हम कहेंगे कि ये हमें इसके बाद आती है। तो इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे फोकस रख के पकड़ना है। अब हमें क्लियरिटी है, tan x बाई 2 को t डालेंगे, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx, वो बराबर हो गया dt के। तो दिस वुड डायरेक्टली गिव अस सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 आ गया सिंपली 2 dt। तो ये डायरेक्टली ये बन गया 2 dt, 2 बाहर, ये आ गया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, विच इज वॉट dt अपॉन स्क्वायर कंप्लीशन। अब ये डायरेक्टली हमारा नोन फॉर्मूला है, तो ये ब्रेक करना हमें आता है। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब एग्जैक्टली ऐसे ही ये नेक्स्ट करो एक और प्रैक्टिस के लिए। अब ये करो सॉल्व। अब देखो एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग का एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन में भी। हमें गिवन था, अब देखो रिकॉग्नाइज करो हमें क्या आ गया, उसको याद करना ही बस अकेला वो टास्क है, और हम लोग एग्जैक्टली वो कर रहे हैं। हमें 1 अपॉन डिनोमिनेटर में a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c आता है, हमें ये याद है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसका 1 सेकंड में घर बदल देते हैं, सिंपली ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करा, ये हैंडल हो जाता है। अब हमने आज वाली क्लास में ये नया पॉइंट समझा कि अगर dx अपॉन कभी अगर a cos x हो प्लस b sin x हो प्लस c हो, तो हम इसमें क्या, हम लोग इस वाले क्वेश्चन में क्या इंटेलिजेंट काम करते हैं। अगर यहाँ पे cos x sin x हो, स्क्वायर ना हो, तो हम लोग क्या इंटेलिजेंट काम करते हैं, और हमने याद रखा वो
कि हम लोग इनको स्क्वायर्स बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाते हैं? या तो इसको cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख लो, इसको 2 sin x बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख लो और बाद में cos स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो। या फिर डायरेक्टली अल्टीमेट पर्पस क्या है? इसको tan में कन्वर्ट करना, और हमें क्लैरिटी है कि वो tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट होता है, तो क्यों ना वही काम डायरेक्टली कर लें। और अब क्या पता डायरेक्टली करा हो कि cos x को डायरेक्टली लिख लो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और इस sin x को डायरेक्टली लिख लो 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। उसका रीजन है, ऐसा करते ही क्या हमें दिखता है कि जब इसका एलसीएम लोगे तो जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू है वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, विच इज व्हाट सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका हमने लिया एलसीएम, वो सिंपली आ गया 13 प्लस 13 tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 8 tan x बाई टू। तो अब क्या दिखता है कि अब अगर इस टर्म में tan x बाई टू को हम t डाल दें तो ये पूरा चला जाएगा dt में, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डायरेक्टली उसका हाफ tan x बाई टू का डेरिवेटिव, वो हाफ आया वो उसको उधर ले गए तो ये बन गया 2 dt। तो सिंपली न्यूमरेटर में आ गया 2 dt, डिनोमिनेटर डायरेक्टली tan x बाई टू में क्वाड्रेटिक था वो बन गया t स्क्वायर, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अब ये हमें आता है, इसके बाद का रूट हमें आता है, क्यों? हमने याद करा हुआ, पहले बड़ी मेहनत करी हुई है। 5 बाहर कॉमन लिया, अब डायरेक्टली t में बनी क्वाड्रेटिक, उसका स्क्वायर कंप्लीशन करा तो ये बन गया प्लस दिस विच इज़ 40 बाई 25 माइनस 4 बाई 25, तो ये आ गया 36 बाई 25 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया विच इज़ व्हाट 1 बाई ए, डायरेक्टली 1 बाई ए। इसमें ए कितना है 1 बाई 6 बाई 5, ये बना इंटू टैन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। सिंपली t की वैल्यू वापस डाल दो tan x बाई टू, ये आंसर है। तो जो इसका सेंस है ये अपने माइंड में सेटल कराना इज इंपॉर्टेंट कि हमें ये याद है। हम लोग के सामने ये डिजाइन अगर आता है तो हमारे माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये मेरे से हो जाता है। एग्जैक्टली इतना सा प्रोसेस है, कोई स्पेशल काम नहीं। अब इसी तरीके से एग्जीक्यूट करो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट भी बहुत इजी है पर उसमें एक कोई हल्का छोटा सा नया फॉर्मेट है, पर चलो पहले इसको डायरेक्टली क्रैक करो, होना चाहिए, पहला काम वो है। अब ये करो अटेम्प्ट। अब देखो एग्जैक्टली सेम सेंस था, डिनोमिनेटर में a cos x प्लस b sin x जैसी टर्म है, तो एक थॉट बिल्कुल नोबल थॉट है, हमने बना लिया कि cos x को पढ़ लो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और sin x को पढ़ लो 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, बिल्कुल ठीक है। पर इस क्वेश्चन में जो ये डिज़ाइन है, क्या हमें ये दिखता है कि ये तो डायरेक्टली अपना फॉर्मूला बना पड़ा है एक तरीके से, a cos x प्लस b sin x प्लस c तो है नहीं। तो अगर हम डायरेक्टली इसको a cos x प्लस b sin x को एक सिंगल टर्म बना दें, कैसे वो हमने करा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्लियर, सिंपली अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, मतलब 2 से, सिंपली हमने 2 से डिवाइड करा और 2 से मल्टीप्लाई करा बाहर, तो ये बन गया sin x cos पाई बाय डायरेक्टली cos पाई बाय 6 प्लस cos पाई बाय 3 प्लस cos x sin पाई बाय 3। तो जैसे हमने अभी देखो इसको ये करने का रीज़न क्या है, हम लोग इस क्वेश्चन को अगर हमने पिछले फॉर्मेट से करा बिल्कुल ठीक है, पर ये वाला क्वेश्चन और तेज हो पा रहा था। तो ये जो हमने जो आज वाली क्लास में गेम समझी, ये उसके अंदर छोटी सी पॉकेट है जो कि अगर ध्यान में रहे तो क्वेश्चन और बेकार होता है, कोई स्किल नहीं इसमें। तो ये क्या बन गया sin x cos पाई बाय 3 प्लस cos x sin पाई बाय 3, तो दिस इज डायरेक्टली sin x प्लस पाई बाय 3, x प्लस पाई बाय 3। तो जैसे ये बना x प्लस पाई बाय 3, अब हमें क्लियरिटी है कि x प्लस पाई बाय 3 एक्चुअली क्या बन गया, न्यूमरेटर में जाके ये बन जाता x प्लस कोसिकेंट ऑफ x प्लस पाई बाय 3। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन हमें आता है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा फॉर्मूला हो गया अप्लाई, log ऑफ कोसिकेंट x प्लस पाई बाय 3 माइनस कॉट x प्लस पाई बाय 3। तो ये बहुत छोटी सी पॉकेट है जो कि अगर हमें ध्यान में रहे तो अब देखो जिस तरीके से ये क्वेश्चन करा होगा, स्क्वायर कंप्लीशन करी, मेहनत करी, तो उसी को अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमने अगर इस छोटी सी बात का अगर हम ध्यान रखें तो वो हमारा और तेज हो जाता। कोई स्पेशल बात नहीं है, मेन काम जो करा वो पिछला ही था, ये छोटी सी पॉकेट है जो कि हमने ध्यान में रखनी है। इसी को अप्लाई करो, इसी अंडरस्टैंडिंग को, देखो अभी पहली बार सुना, इसी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करो सॉल्व। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट था, डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x, डायरेक्टली हमें आता नहीं, तो हमने एक बात सोची कि अगर हम यहाँ पे इसको एक सिंगल टर्म बना लें, और पॉसिबल था
कैसे, बस a cos x प्लस b sin x है, प्लस c तो है नहीं। तो इसलिए अगर हम इसको एक सिंगल टर्म बना लें, या साइन में या कॉस में, वो बनाना हम जानते थे, सिंपली इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब √2 से डिवाइड करा और √2 से मल्टीप्लाई करा। जब √2 से मल्टीप्लाई करा वो बाहर कॉमन आ गया, ये बनी टर्म। ये क्यों बनाया हमने, क्योंकि हमें दिखता है कि ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4। ये बना साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, जो कि न्यूमरेटर में आके बन गया कोसेकेंट ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 dx। और इसका डायरेक्टली हमें फॉर्मूला आता है 1/√2 log कोसेकेंट ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाय 4 प्लस सी। और ये एग्जैक्टली हमारा ये आंसर बनना चाहिए था, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। देखो, जो अब आज वाली क्लास में हमने अभी तक करा, आज क्या नया सीखा। आज वाली क्लास में हमने ये जो a cos x प्लस b sin x प्लस c वाले फॉर्मेट को ब्रेक करना सीखा, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे। पिछले वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चंस करे जो लास्ट क्लास में देखा था, और जो आज करा, उन दोनों पे हमने मिक्स पकड़ के पॉइंट्स करने शुरू करे। अब आज वाली क्लास में कुछ हल्का सा नया फॉर्मेट है, तो उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे अपने आप। कोई स्पेशल बात नहीं है, पहले केवल सुनना, लेकिन ये वाला फॉर्मेट हमें डायरेक्टली सुन लेना चाहिए। एक बार सुनने के बाद फिर वो ध्यान में रखना। देखो, अब इससे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन पहली बार दिया तो मैंने डायरेक्टली करने को दिया कि अपने आप करो ब्रेक, पर जो अब फॉर्मेट है वो एक बार सुन लो, उसके बाद भी ध्यान में रखोगे तो इट इज़ गुड इनफ। तो इसलिए जो अभी करना है वो पहले बस नोटिस करो, पहले देखो कि क्या बताया जा रहा है, उसके बाद उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करोगे, वो होना चाहिए। तो चलो, दिस इज़ द बेसिक लॉजिक जो अभी वाली क्लास में डिस्कस करा, ये हमें बिल्कुल पूरी तरह ध्यान में। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, बच्चे जैसे, मतलब मैंने आई हैव सीन बहुत बार बच्चे ना इस बात को लेके उसमें होते हैं कि नहीं ये तो मुझे ऐसे आएगा ही नहीं, मैं हर क्लास में इतनी इतनी बातें सीख रहा हूँ। तो अब एक बात सोचो, जो अब से 4-5 क्लासेस पहले करा होगा वो आज सोचो तो आज हमें वो आया हुआ है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आती है, हम उसको इजीली स्क्वायर कंप्लीशन करके फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे, कभी हमने वो पहली बार देखा था। तो एक्चुअली हमें पता नहीं चलता, पर हम अपने आप लैडर चढ़ते जाते हैं। तो ये टॉपिक एग्जैक्टली ऐसे का है। ये मत सोचा करो कि पहली बार ना हमारे माइंड ने, हमारा माइंड बहुत बड़ा प्लेयर है, वो हर बार हमें कोई नई चीज़ जैसे हमारे सामने आती है ना, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। पर एक्चुअली हम लोग जब उसको उसके आगे अपने आप को समझाते कि नहीं ये मैंने करना ही करना है, तो फिर वो हमारा स्लेव बन जाता है, फिर हमसे वही चीज़ होने लग जाती है। तो एग्जैक्टली ये गेम है। तो पहली बार हमें अगर चैलेंज लगे तो कोई ट्रबल नहीं, उसको बोलो मैंने करना है अपने आप, तो फिर यू वुड बी सरप्राइज कि वो होने लग जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस है। अब एक नया पॉइंट देखो, और बहुत सिंपल है, पर इसको पहले नोटिस करो। अब बस एक फॉर्मेट, फिक्स्ड फॉर्मेट, उसको ध्यान में रखना। वो फॉर्मेट क्या है कि कभी अगर क्वेश्चन ऐसे का हो, कि न्यूमरेटर में मान लो इस तरह की एक एक्सप्रेशन हो, a cos x प्लस b sin x, और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन हो इसी तरह की, मान लो p cos x प्लस q sin x dx। हमें मान लो किसी ने अगर इस तरह की एक्सप्रेशन दी, देखो आगे दोनों में कांस्टेंट नहीं है, बस इतना ही है। तो अगर p cos x प्लस q sin x यहाँ पे, a cos x प्लस b sin x अगर यहाँ पे, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे डील करें? डायरेक्टली देख के हमें समझ नहीं आ रहा, तो कोई इसी बात को ना थ्रू एन एग्जाम्पल हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली अब इसको नोटिस करना, जस्ट टू शो यू कि क्या हो सकता है, उसको केवल नोटिस करो। मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया sin x प्लस cos x ऊपर, और sin x प्लस, चलो इजी सा ले लेते हैं, 2 cos x नीचे। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है। तो अब डायरेक्टली ये हमें नहीं आ रहा, तो अब मतलब डायरेक्टली हम लोग नहीं कर पा रहे। तो अब एक बच्चा यहाँ पे, अब देखो आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो अब इस क्वेश्चन में अब एक बच्चा एक स्कीम लगाने की करता है, विच इज़ गुड। मेरे मन में आता है कि यहाँ पे sin x प्लस 2 cos x है, यहाँ पे sin x प्लस cos x है,
अगर मैं क्या करूं कि यहां पे sin x प्लस 2 cos x बना लूं, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे मन में आया कि यहां पे cos x एक ऐड कर दो न्यूमरेटर में और cos x एक सब्ट्रैक्ट कर दो। बिल्कुल बढ़िया। जब हमने cos x को ऐड करा तो ये sin x प्लस 2 cos x बना। sin x प्लस 2 cos x नीचे भी है, वो कैंसिल हो गया। तो वो sin x प्लस 2 cos x तो हो जाएगा एडजस्ट, नीचे भी sin x प्लस 2 cos x है, कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। पर जो ये बाद वाला cos x है ना, अब हमसे जो ये टर्म बनेगी ये आगे सॉल्व नहीं होगी। सेम मुसीबत, सेम तरह से हम फंस गए। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखो ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में हमने एग्जामिनर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, हम उसको ये बना के दे देंगे ना और हम एक्सपेक्ट करें कि हमें मार्क्स मिल जाएं, तो दैट इज ओवर एक्सपेक्टेशन। क्यों? एग्जामिनर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, हमने भी एग्जामिनर से एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो हिसाब बराबर हो गया। तो इसलिए बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करना कि अगर यहां तक बना दोगे तो कोई मार्क्स मिलेंगे। इसके नीचे भी sin x प्लस 2 cos x है, तो वो कैंसिल हो गया। तो इसका क्या करें? तो हम लोग ब्लॉक हो रहे हैं, मतलब वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस क्वेश्चन बाय डायरेक्टली एडजस्टिंग दिस टर्म इन द न्यूमरेटर। नहीं हो पा रहा। तो इन क्वेश्चंस के लिए क्या स्कीम होती है? क्या स्कीम होती है कि हमने किसी तरीके से जो ये एक्स्ट्रा टर्म बनेगी, हर बार ऐसा होगा, तो उसको बैलेंस करना है। तो इन क्वेश्चंस में ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या, और अब उसको अभी के भी अप्लाई करेंगे कि क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको लिख लेते हैं l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हम लोग अब की बार, और इस केस में, केवल इस केस में ऐसा लिख पाना पॉसिबल है। किस केस में? जिसमें डिनोमिनेटर बस इस फॉर्मेट का हो, न्यूमरेटर एग्जैक्टली इस फॉर्मेट का हो। तो इस केस में इन दोनों sin x और cos x को बैलेंस करने के लिए हम एग्जैक्टली न्यूमरेटर को ऐसे पढ़ सकते हैं, l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स ऑफ d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर। देखो अब दो बातें हैं। पहला तो ये कि ऐसा क्यों करें। अगर अब की बार l और m निकल आएंगे, sin x और cos x दो ही बातें बैलेंस होने वाली होती हैं, तो वो इससे हो जाती हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर को इसकी जगह अगर इस तरह के कोई l और m फाइंड अगर मान लो कर लेते हैं, तो जब न्यूमरेटर की जगह ये चीज वापस लिखोगे तो l टाइम्स डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आएगा, तो कैंसिल होके अकेला l आ जाएगा। l का इंटीग्रेशन क्या हो गया? lx। और m टाइम्स ऑफ d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो जो दूसरा पार्ट बनेगा वो f डैश x अपॉन fx वाला पार्ट बन जाएगा। उसका इंटीग्रेशन हमें अलग से आता है, दैट इज log fx। तो काम की बात क्या है कि अगर ये वाला फॉर्मेट अगर हमें डिज़ाइन नज़र आए, तो उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि ये l और m फाइंड करते हैं। न्यूमरेटर को ऐसे लिख के ये l और m फाइंड करते हैं। ये है लॉजिक, इसको ध्यान में रखो। चाहे पॉज करके एक बार कॉपी करो, पूरी तरह इसको ध्यान में रखो। अब इसी को अप्लाई करते हैं। हमें मान लो किसी ने ये क्वेश्चन दिया, 3 sin x प्लस 2 cos x न्यूमरेटर में, 2 cos x प्लस 3 cos x प्लस 2 sin x डिनोमिनेटर में। देखो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है। तो अब डायरेक्टली हमें नहीं आ रहा, हम एक को बैलेंस करेंगे दूसरा बिगड़ जाएगा, तो गड़बड़ हो रही है। तो एग्जैक्टली इस फॉर्मेट का तोड़ क्या है, हाउ टू ब्रेक दिस फॉर्मेट, उसका हमने आज वाली क्लास में तरीका बनाया। हमने सुना कि क्या करते हैं कि इसके न्यूमरेटर को 3 sin x प्लस 2 cos x को लिख लेते हैं l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स ऑफ d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर। और हमारे पास स्ट्रैटेजी है कि ऐसा क्यों करने वाले हैं। तो अब ये करते हैं ज़रा। न्यूमरेटर था 3 sin x प्लस 2 cos x, उसको लिखा है l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वो क्या आता? -3 sin x प्लस 2 cos x। अब हमने क्या करा, सिंपली sin x के कोफिशिएंट्स दोनों तरफ कंपेयर कर दिए। इधर से क्या बना? 3, इधर से बना 2l और यहां से बना -3m। तो 2l माइनस 3m बराबर हो गया 3 के। ऐसे ही cos x का कोफिशिएंट भी हमने कंपेयर कर लिया, 2 बराबर आ गया 3l प्लस 2m के। ये बन गई सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन बिटवीन l और m। वो सॉल्व कर ली, ठीक है, हमने सॉल्व कर ली 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके कैसे भी। फाइनली l और m हमारे पास आ गए, वो अपने आप हम लोग कर सकते हैं इजीली। तो इस क्वेश्चन में कोई मैजिक नहीं है, कोई स्पेशल काम नहीं है। केवल जो सारा जो रोल है वो ये कि हमें डायरेक्टली इस बात की अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में बैठ गई
कि ये फॉर्मेट आए, एग्जैक्टली हमें क्लैरिटी है कि हमने ये एल और एम निकालने हैं। जैसे ये निकाल दिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचता इसके बाद काम। अब क्या करूं, न्यूमरेटर की जगह ये लिख दो। जैसे ये लिखोगे तो एक टर्म क्या बनेगी, एल टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, उसके नीचे डिनोमिनेटर ही लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर कट गया, क्या बचा अकेला एल, प्लस दूसरी टर्म क्या बची, एम टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसके नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा, पर ये हमारा फॉर्मेट बन गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो मेरा आंसर क्या बना, एल एक्स प्लस एम टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में मेन टास्क फिर हुआ क्या, सिंपली वो एल और एम फाइंड करना, दैट इज इट। तो कोई ट्रिक नहीं है, पर एक बार हमें ये फॉर्मेट सुनना था कि हाँ हमें ये ध्यान में है कि इन क्वेश्चंस में एग्जैक्टली ऐसे अटैक करते हैं, और कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, पर कभी तो हमने सुननी थी। तो आज के दिन में हमारे माइंड में ये एक नई बात रजिस्टर हुई कि हाँ इन क्वेश्चंस को ऐसे अटैक कर सकते हैं। किन क्वेश्चंस को, एग्जैक्टली इस डिज़ाइन को अपने माइंड में डालो, a cos x प्लस बी साइन एक्स ऊपर और p cos x प्लस क्यू साइन एक्स नीचे। इन क्वेश्चंस में एग्जैक्टली हम इस तरीके से l और m निकाल लेते हैं। तो अभी हमने ये क्वेश्चन सुना, इस बात को देखा कि हमने क्या सुना, तो अब क्या करो, एग्जैक्टली यही बात हम लोग अप्लाई करने लगे हैं इन दिस क्वेश्चन। तो अब ये अपने आप करो, जवाब बनाना, एल और एम भी निकालना, भागना मत की कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, पेपर में भी ऐसे फंसते हो। पूरा एल और एम निकालना, कंप्लीटली सॉल्व करना, जवाब बनाना, फिर कंपेयर करना। अब ये करो सॉल्व, देखो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट, पर अब हमें इस बात की समझ है कि अगर न्यूमरेटर में सिंपली a cos x प्लस बी साइन एक्स जैसी टर्म है, डिनोमिनेटर में वही फॉर्मेट है, तो क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को लिख लेते हैं l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। हमने करा, अब हमने लिख लिया इसको सिंपली, न्यूमरेटर जो कि ये रहा बराबर है l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे, सिंपली 2 इधर से बराबर आ गया, साइन एक्स देखो इधर कहाँ पे आ रहा है, 3l ये और ये माइनस 4m। ऐसे ही कॉस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करा, l और m हमने सॉल्व कर लिए। अब जैसे ही इन क्वेश्चंस में जब ये फॉर्मेट पता है, फिर इसमें कोई स्किल नहीं है। l और m के निकाल देने के बाद जब अब इस न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को अब हमने हटा देना है, उसकी जगह हमने ये लिख देना है, तो वो बनता l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, उसके नीचे डिनोमिनेटर, तो वो कैंसिल हो गया, सिंपली आ गया 18/25 अकेला dx। उसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 18/25x प्लस 1/25 इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, वो आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। ये बन गया 18x प्लस ये प्लस c। ये अपना आंसर है, सिंपली 18x लिख लो नेक्स्ट स्टेप में। स्कूल के एग्जाम में यहाँ पे जो इससे पहले वाली लाइन है वो भी पूरी लिख के दिखा देना। तो बिल्कुल ये फ्री के मार्क्स हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल थॉरली एग्जैक्टली ऐसे ही बनी होनी चाहिए। अब इसी बात को अप्लाई करता एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग का एक और क्वेश्चन कर दो, सेम तरह का है। अब ये करो सॉल्व, देखो बिल्कुल सेम फॉर्मेट था, पर डायरेक्टली देखने में नहीं। 1 प्लस tan x डिनोमिनेटर में है, डायरेक्टली हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे मन में आता है कि मैं tan x को t लूँ, पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। सीकेंड स्क्वायर x dx बनेगा, वो मेरे से एडजस्ट नहीं हो रहा। ग्रेजुअली कल को बाद में जाके ऐसा भी हो जाएगा, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। पर अभी क्या करें, अभी हमें दिखा कि अगर यहाँ पे एक गेम प्ले करें कि अगर हम यहाँ पे इस tan x को कन्वर्ट कर दें sin x अपॉन cos x में, तो वो ये बन जाता। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या हमें दिखता है कि ये बिल्कुल वैसे का ही फॉर्मेट है जो हमने अभी करा। क्या करें अब, सिंपली अगर इस cos x को, ये न्यूमरेटर है, इसको ब्रेक कर लें और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली उसी तरह का है, a cos x प्लस b sin x ऊपर और p cos x प्लस q sin x नीचे। तो अब अगर एक काम करें कि सिंपली इस न्यूमरेटर को, वैसे तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन ओरली हो सकता है, अगर मैं इसको 2 cos x लिख के बाहर हाफ लिख दूं तो ये cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। तो पर इसको अब अगर मान लो हमने लिख के करा, तो न्यूमरेटर को लिखा l टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर।
वहाँ से एल और एम सिंपली 1/2 ही आ जाते। तो ये काम एक्चुअली जो इस क्वेश्चन में हमने अचीव करा, ये हम ओरली भी कर सकते थे। तो अगर वैसे करा बहुत बढ़िया है, अगर मान लो ऐसे लिख के करने का मन करा, डायरेक्टली नहीं क्लिक करा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हमें इसको तो वैसे भी ब्रेक करना आता है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा, 2 cos x पढ़ा, उसको लिखा cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स। याद करो हमने एक पहले क्वेश्चन में करा था, जब हमने ये क्वेश्चन करा था cos x अपॉन 1 प्लस 2 प्लस साइन 2x, तो उसमें ये 2 cos x बना के हम लोग इसको cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स लिखते थे। एक में cos x प्लस साइन एक्स को t लेते थे, एक में cos x माइनस साइन एक्स को। तो बिल्कुल वैसे का ही काम करा। तो चलो, जैसे हमने ये फॉर्मेट ब्रेक कर लिया, अब ये हो गया सॉल्व। ये डायरेक्टली बना 1 का इंटीग्रेशन कितना, x प्लस दिस इज व्हाट, f डैश x अपॉन एफ एक्स। उसका आंसर आ गया log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो बहुत बेसिक सा लॉजिक है, पर हमें आना चाहिए 100% कॉन्फिडेंस के साथ। तो इनको नोटिस करो कि पैटर्न एक्चुअली है बहुत सिंपल, पर हमें आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, आज वाली क्लास में जो फॉर्मेट करे वो कोई बहुत स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, पर हम लोगों को पहली बार वो सुनने पड़े, तो उसको भी अपने माइंड में रजिस्टर करना इज इंपॉर्टेंट कि हाँ ये आता है तो मुझे ऐसे ब्रेक करना बताया गया है। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस। तो एक्चुअली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सोचो कि हम लोग पहले पहाड़ चढ़ रहे थे, अब हम लोग बहुत आगे तक निकल आए। हम लोग एक्चुअली मतलब वी हैव रीच्ड अ कंसिडरेबल हाइट, वी हैव डन अ कंसिडरेबल टास्क, बहुत ज़्यादा पोर्शन हम कर चुके हैं। तो अब देखो, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो यूवी रूल है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कभी यूवी रूल करा था, वैसे का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूवी रूल है। हमने बिल्कुल शुरू में सुना था कि कोई है, तो वो बिल्कुल एंड पे आते आते होता है। अब हम लोग डाउन स्लोप पे आना शुरू हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूवी रूल करना है, पर वहाँ तक जाने से पहले हमें जो पिछला काम करा वो कंपाइल्ड आना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब पूरी तरह जितना काम अभी तक करा उसको थॉरली अपने माइंड में रखो, तो विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली पूरी तरह जितनी क्लासेस पिछली अटेंड करी, देखो बार बार ये सुन रहे हो इस टॉपिक में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो करा वो हमारे माइंड में रजिस्टर हो कि हाँ ये आए तो मुझे ऐसे बोलना आता है, तो तब ये टॉपिक आना शुरू होता है।